जय हिंद, जय भारत। आप देख रहे हैं अजय भारत मीडिया, जहां हम बनते जनता की आवाज़। गुरुग्राम में लोकसभा चुनाव इस समय अपने पूरे पीक पर है। जैसे कि आप देख सकते हैं कि दिन भर सुबह से लेकर रात तक सभी उम्मीदवार और उनके घर वाले लोगों के बीच जाकर के उनकी परेशानियों को सुन रहे हैं और साथ ही अपने प्रत्याशी को वोट देने की अपील कर रहे हैं। इसी मुहिम के तहत आज क्राइम पेट्रोल के सूत्रधार अनूप सोनी, जो कि अपने ससुर राज बब्बर जी के लिए यहाँ पर प्रचार करने आए हुए हैं, इन दिनों आप देख सकते हैं वह मिल रहे हैं सभी लोगों से यहाँ जाकर के और उनके बीच जाकर के राज बब्बर जी को वोट देने की अपील कर रहे हैं। उनका कहना है कि आपने काफ़ी वर्षों तक यातनाएं झेली हैं, एक तरीके से सांसद के रूप में किसी दूसरे सांसद को सांसद बनाकर बार बार। इस बार आप राज बब्बर जी को मौका दें और फिर देखें उनके काम। इसी के तहत आपको बताना चाहेंगे कि राज बब्बर जी ने खुद कहा है कि यदि मैं 1 साल तक काम नहीं करूंगा, 1 साल के अंदर यदि आपको लगता है कि मैंने काम नहीं किया है, तो मैं खुद आपको अपना इस्तीफ़ा सौंप दूंगा। उनकी इतनी बड़ी बात उन्होंने कही सभी वकीलों के सामने। इसी के लिए हम आपको बता रहे हैं कि ये खास खबर ज़रूर शेयर कीजिएगा, जिससे ज़्यादा लोगों तक ये खबर पहुँचे और राजनीति के गलियारों में यह खबर जरूर पहुंचनी चाहिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। कोशिश ये है कि हम जितने ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच पाएँ और पिछले 10-15 दिनों से, क्योंकि जितना भी वक्त हमारे पास था, राज बब्बर साहब खुद, मैं या उनके परिवार के और लोग, मेरी पत्नी जूही, हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं। और जो जिस तरह का प्यार, जिस तरह का वार्म वेलकम सबसे मिल रहा है, और ऐसा लग रहा है कि लोग अब बदलाव चाहते हैं। लोग चाहते हैं कि कोई और आए और उनकी समस्याओं को समझे और उनका सोल्यूशन भी निकाले। सिर्फ समझना ही ज़रूरी नहीं है। और मुझे लगता है कि जो राज बब्बर साहब का एज अ सांसद ट्रैक रिकॉर्ड रहा है पिछले कई सालों में, वो 3 बार लोकसभा के सदस्य रहे हैं, 2 बार राज्यसभा के सदस्य रहे हैं, और जिस भी संसदीय क्षेत्र से उनको उन्होंने रिप्रेजेंट किया है, वहाँ के लोगों से भी अगर आप बात करेंगे तो एक इमेज एक इंसान की होती है कि यार ये इंसान हमारी सुनता है, हम इस तक पहुंच सकते हैं। एक सबसे बड़ी इम्पॉर्टेंट बात होती है कि जब हम अपने एरिया में किसी भी एक व्यक्ति को चुनते हैं एक सांसद के रूप में, तो हमारी उससे क्या उम्मीदें होती हैं? ये उम्मीदें होती हैं कि यार ये हमारी समस्याएं समझे। और गुड़गांव एक बहुत बड़ा संसदीय क्षेत्र है। यहाँ पर अलग अलग तबके के लोग हैं, देहात भी है, छोटा स्मॉल टाउन फील भी है, प्लस मल्टीनेशनल कंपनीज है, तो हर तरह के लोग हैं। उनकी समस्याओं को समझकर, क्योंकि सबकी समस्याएं अलग अलग हैं, देहात की अलग ज़रूरतें हैं, जो सिटी एरिया है उसकी अलग ज़रूरतें हैं, उन सारी चीज़ों को समझते हुए मुझे लगता है कि राज बब्बर साहब का जो कैंपेन है, और उन्होंने जिस तरह से आते ही यहाँ की समस्याओं पे फोकस किया है, उन्होंने अपने चुनाव के पूरे जो एक स्ट्रैटेजी में ये नहीं कहा कि साहब आइए मुझे वोट दीजिए, मुझे जिताइए। उन्होंने यहाँ की समस्याओं को उठाते हुए कहा है कि ये समस्या मैं ऑलरेडी समझ रहा हूँ और मेरा पहला काम ये होगा कि जीतने के बाद एक एक करके इन सारी समस्याओं को जल्द से जल्द सॉल्व करने की कोशिश करना, चाहे वो किसी भी तरह की समस्या, हर एरिया की। और जो लोकल टीम है यहाँ गुड़गांव की, जो इतने सालों से यहाँ काम कर रहे हैं, पंकज जी हैं, पर्ल जी हैं, ये सब लोग जो हैं उस तरह से एक गाइडेंस की तरह से काम कर रहे हैं, जो उनको उस समस्याओं से अवगत करा रहे हैं, उनको बता रहे हैं। और ये एक बहुत ज़रूरी है। पब्लिक जब वोट देने जाती है तो वो यही नोटिस करती है कि यार क्या ये आदमी हमारे लिए काम करेगा। और वो विश्वास मुझे लगता है कि राज बब्बर जी ने पिछले 15 दिनों में कमा लिया है। और मैं पूरे विश्वास के साथ कह सकता हूं कि इस बार राज बब्बर जी यहाँ से चुनाव जीतेंगे। और इस बात का भी दावा है कि उन तक पहुंचना और उनसे काम करवाना सबसे आसान काम होने वाला है। उनको किसी को ये शिकायत नहीं होने वाली करे हम तो अपनी समस्या पहुंचा ही नहीं पा रहे। थैंक यू। मिलेनियम सिटी में क्या कोई ऐसा आपको समस्या लगी अभी तक जो कि इस सिटी में नहीं होनी चाहिए थी? किसी ने बताया आपको ऐसी कोई समस्या? जी देखिए, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। जैसे मुझे ये पता चला कि सिटी में थोड़ा सा जो क्या कहते हैं, गार्बेज को लेकर, कचरे को लेकर जो प्रॉब्लम है वहाँ पर, तो जैसा मैंने कहा ना कि हर एरिया की अलग अलग समस्याएं होती हैं। जो सिटी एरिया में अगर आपको गार्बेज की समस्या आ रही है कि वहाँ उठाने वाला कोई नहीं है, तो ये एक बहुत बड़ी समस्या है और उससे बहुत सारे एनवायरमेंटल इफेक्ट भी हैं उसके। देखिए, आज गोल्ड सुक मॉल में अनूप जी यहाँ पर डोर टू डोर कैंपेनिंग के लिए आए। जिस तरीके से यहाँ व्यापारियों को मिला, उन्होंने अपनी समस्याएं इनको बताई और जो हमारी मैनिफेस्टो में चीज़ें लिखी है व्यापारी वर्ग के लिए, उसके बारे में आज सारा यहाँ पर खुलकर लोगों के साथ डिस्कशन हुआ, अपने भरपूर समर्थन का भरोसा दिलाया।